नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार तेज। भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने भी शारदा घाट वासियों को किया संबोधित। कहा, टनकपुर को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के आदेश का असर। रामनगर में 17 अंत्योदय और 149 बीपीएल श्रेणी के अपात्र लोगों ने जमा कराए कार्ड। 31 मई के बाद कार्रवाई की दी गई है चेतावनी। सितारगंज में अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान तेज। तहसीलदार ने भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। एक रॉयल्टी पर 3-4 चक्कर लगाकर पैसा बटोर रहे हैं खनन माफिया। सरकार को राजस्व का भी नुकसान। पौड़ी में कैंप संचालक यशपाल सिंह हत्या मामला। नामजद 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। जानलेवा हमले के बाद उपचार के दौरान हुई थी यशपाल नेगी की मौत। खटीमा में बाघ का आतंक। 35 वर्षीय युवक को बाघ ने उतारा मौत के घाट। घटना के बाद ग्रामीणों में खौफ का माहौल। तो पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा दिलाने का मिला आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 31 मई को चुनाव होना है और 3 जून को चुनाव नतीजा आएगा। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी धामी लगातार चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में धामी टनकपुर के शारदा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने शारदा घाट वासियों को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि शारदा घाट में आकर शारदा मां की पूजा अर्चना करूं। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि टनकपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने टनकपुर में जनसंपर्क भी किया। प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या द्वारा 31 मई तक अंत्योदय एवं बीपीएल राशन कार्ड के अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड जमा करने को कहा गया है, जिसको लेकर रामनगर में विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल ने बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 2900 और बीपीएल के तहत 16,000 राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य मंत्री के आदेश के बाद विभाग में अभी तक 17 अंत्योदय एवं 149 बीपीएल श्रेणी के अपात्र लोगों ने राशन कार्ड जमा किए हैं। कि हमारे जो पूरे तहसील में हैं वो 2900 राशन कार्ड अंत्योदय के हैं और 16,000 करीब पीएचएच के राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से अभी हमारे पास जो है 17 राशन कार्ड अंत्योदय के जमा हो गए हैं और 149 कार्ड जो है पीएचएच के जमा हो गए हैं। बाकी अभी 31 तक की डेट है। लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जो अपात्र हैं वो तत्काल अपने राशन कार्ड जमा कर दें ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। ऋषिकेश शहर में जाम की समस्या हो या कोई भी आपराधिक वारदात हुई हो, कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के तत्काल बाद भले ही पुलिस को पहुंचने में देरी हो जाए, मगर पुलिस का ड्रोन तत्काल घटना की वीडियो कवरेज करके पुलिस प्रशासन तक पहुंचा देगा। जी हां, सुनने में जरा अजीब है लेकिन यह बिल्कुल सच है। इन दिनों ऋषिकेश में पुलिस की ड्रोन टीम एक्टिव है। 112 और 100 नंबर पर किसी भी प्रकार की आने वाली शिकायत के बाद तत्काल लिंक के माध्यम से टीम को सूचना देकर ड्रोन को स्थान पर उड़ाया जाता
है, जिसके बाद ड्रोन में लगे सीसीटीवी कैमरे घटना की फुटेज एकत्रित कर पुलिस तक पहुंचा देता है, जिससे पुलिस को वारदात या जाम की समस्या की सटीक जानकारी मिल जाती है और उसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाता है। जी, हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो डायल 112 पे हमें सूचनाएं मिलती है और हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है। इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। मतलब ये फीड देते हैं हमें कंट्रोल रूम में, जो भी कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती है डायल 112 के माध्यम से कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक हो गई या फिर आगजनी की कोई सूचना है या कोई एक्सीडेंटल संबंधी कोई सूचना है, तो वो पहले कंट्रोल रूम में आती है। फिर हम इन्हें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको लिंक, जो इन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके माध्यम से इन्हें मैसेज भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करें। उसके बाद ये ड्रोन पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करता है और वहाँ पर जो इस वस्तु स्थिति है उसके संबंध में हमें पूरी मतलब हमें व्यू दिखाता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारे उच्च अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध है, तो वो उच्च अधिकारी भी इसको लाइव मतलब देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और जो भी उनके दिशा निर्देश होते हैं उस अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। डिस्टेंस इसका 5 किलोमीटर है, हाइट 500 मीटर है। खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां 2 प्राइवेट स्कूलों पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने छापा मारा। आपको बता दें कि छापेमारी कार्रवाई के चलते स्कॉलर अकादमी के स्टोर रूम को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मनमानी फीस वसूलने को लेकर लगातार अभिभावक शिकायत कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने जमीन पर हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जिसकी प्रमाणित प्रति 5 दिन में जमा करने का भी समय दिया है। अगर 5 दिनों में प्रमाणित छाया प्रति जमा नहीं हुई तो स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि छापेमारी है, जो एकेडमिक इंस्पेक्शंस होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं। आज मैं यहाँ पर डीएलएड की परीक्षा चल रही थी, उनका निरीक्षण करने के लिए आया था और साथ ही यहाँ कुछ अभिभावकों की शिकायत समय समय पर मिल रही थी। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मिल रही थी, सीएम पोर्टल पर शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के कुछ स्कूल अपने स्कूल के अंदर ही किताबें, बैग और यूनिफॉर्म बेच रहे हैं मनमाने दामों पर, और कुछ स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो मुझे समय मिला, मैंने 2 स्कूलों का निरीक्षण किया है। एक तो हेरिटेज एकेडमी स्कूल का निरीक्षण किया है। वहाँ पर सब शुल्क जमा करने का प्रोसेस, शिक्षकों की सैलरी, शिक्षकों की क्वालिफिकेशन, उनके रजिस्टर, सब कुछ हमने देखे हैं। दूसरा स्कूल है स्कॉलर्स एकेडमी, उसमें जाकर देखा अभिभावकों की जो शिकायत थी वो आंशिक रूप से सही पाई गई। एक स्टोर में किताबें थी जो बेची जा रही थी, यूनिफॉर्म थी जो बेची जा रही थी, बैग थे जो बेचे जा रहे थे, तो उनका मैंने संज्ञान लिया है। एक 4-5 किताबों का जो सेट है नर्सरी क्लास का, वो 10,000 रुपये उसकी कीमत है। एक टी शर्ट की कीमत 625 रुपये है। एक बैग, साधारण सा छोटा बैग है, 425 रुपये में बिक रहा है। तो उनका जो स्टोर है हमने सील किया है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला जी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, बीआरसी कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में उसको सील कर दिया गया है। विधिवत नोटिस देके उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, उसमें वो सिद्ध कर पाएंगे तभी उसको खोला जाएगा, नहीं तो उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है, जहां वाहनों में बैठकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के मुखिया सहित 2 लोगों को रोहतक से गिरफ्तार किया है और फरार हुए 2 बदमाश अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। साथ ही पकड़े गए चोरों से पुलिस ने ज्वेलरी और 1200 रुपए नकदी बरामद की है। हरिद्वार के लक्सर से 22 साल की एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां कॉलेज के लिए घर से निकली छात्रा के घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने युवती को फोन किया। युवती का फोन एक डॉक्टर ने उठाया, जिसने बताया कि छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोग बेहोशी की हालत में छात्रा को कार में इस क्लिनिक में छोड़कर चले गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपहरण की घटनाओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राई से जो डिग्री कॉलेज है वहाँ जाती थी और ये सुबह गई थी 9:30 बजे करीब घर से गई जी, और फिर
जब हमें ये 1 बजे तक वापस घर आ जाती थी। उसके बाद जो है फिर हमने जो 1 बजे के बाद इंतज़ार कर 3 बजे करीब फ़ोन करा। तो फ़ोन करने के बाद हमने उसी के नंबर पर कॉल करी तो डॉक्टर शुक्ला की दुकान में ये मिली। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कहने लगा भाई आपकी लड़की जो है यहाँ से है मेरी दुकान में। तो सर वहाँ से जो है पता चला कि एक तो ये जोत सिंह अभय का लड़का और एक उसका लड़का वो नरेश, ये भी अभय का ही लड़का, कि वो जो है उसे 4 पहियों की गाड़ी में छोड़कर वहाँ चले गए। श्री गिर सिंह निवासी लक्सरी थाने पर आए, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर जहरीले पदार्थ खिलाकर अपहरण किया है, जिस संबंध में थाने पर विधवा अपराध संख्या 406/22 धारा 365 328 IPC। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में कैंपस संचालक यशपाल सिंह की हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि मनोज सिंह ने उनके कैंप के पास एकलव्य कैंपस संचालक पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था और बताया था कि विरोध करने पर उनके कर्मचारियों द्वारा उनकी जान से मारने की कोशिश भी की गई। उनके द्वारा किए गए जानलेवा हमले में मनोज सिंह के कर्मचारी यशपाल नेगी, रमन सिंह, देवेश सिंह व मुकेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार राजकीय अस्पताल ऋषिकेश में किया जा रहा है, जिनमें से यशपाल सिंह की मौत हो चुकी है। घटना में नामजद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां कोसी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि युवक अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था। इसी बीच अचानक वो पानी में डूब गया और मौत हो गई। देखिए, काशीपुर के ना निवासी सद्दाम जो अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ भंडार पानी में घूमने आया था, तो अब उसकी जानकारी हुई कि वो नदी में पैर स्लिप होने से डूबकर उसकी मौत हो गई है। उसका सब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। रामनगर में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार बैंक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि काशीपुर निवासी कैलाश चंद्र गोस्वामी, जो केनरा बैंक में कार्यरत है, उनकी मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कल एक व्यक्ति जो केनरा बैंक में जॉब करता है, कल हल्द्वानी से अपनी कार से आ रहा था, जिसका नाम कैलाश है। वह छोई के पास एक पेड़ से टकरा गई उसकी कार, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई है। उसको सबको हमने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां झाऊपरसा बगुलिया गांव में एक युवक को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और वन विभाग ने पटाखे फोड़कर बाघ को भगाया और बमुश्किल शव को कब्जे में लिया। वहीं बाघ को पकड़कर अन्यंत्र छोड़ने या उचित उपाय ढूंढने की मांग पर अड़े ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद प्रशासन और वन विभाग की समझाइश के बाद ग्रामीण राजी हुए। वहीं गाँव में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर वन विभाग के SDO शिवराज चंद ने कहा कि निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में और जनहानि ना हो। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजे दिलाने की बात भी कही। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर 10 दिन पहले एक शेर ने एक व्यक्ति को मारा था और अभी 10 दिन हुए नहीं है, अभी एक व्यक्ति को और मार दिया है। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। कभी कभी तो हमें रास्ते पे भी शेर दिखाई देता है और उसके पंजे ताजे ताजे नजर आते हैं। और उसी दौरान वो घटी में पकड़ लिया और 5-6 लोग थे, वो अलग अलग किए तो गाँव वाले गए। गाँव वाले भी करीबन 70-80 या 100 लोग के लगभग में थे, उनको भी दौड़ा दिया। ये इस क्षेत्र में जो है जो एक हमारा टाइगर हिस्सा हो गया है कि 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी घटना घटित हुई है। इसके लिए हम टीमें लगा रहे हैं और फीका भी लगा दिया गया है। फीका
टीका लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और आगे भविष्य में जनहानि होने से रोका जा सके। खबर सितारगंज से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने उपखनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया और पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कृषि मंडी में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि इन दिनों सितारगंज क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। एक रॉयल्टी पर अवैध खनन माफिया 3 से 4 चक्कर लगाकर अच्छा खासा नोट बटोर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। शासन द्वारा समय समय पर जो अवैध खनन हो रहा है, इसके विरुद्ध अवैध समय समय पर छापेमारी की जा रही है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब से सुबह शाम हम टीम के साथ छापेमारी करते आए हैं। हमारे द्वारा सायं 4 बजे 4 ट्रालियाँ पकड़ी गई और पाया गया कि जो उनके पास रॉयल्टी थी वो सुबह 8 से 11 बजे की थी, और जो रॉयल्टी का जब समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी वो ट्रालियाँ ले जा रहे थे बगैर रॉयल्टी के। रॉयल्टी थी नहीं तो रॉयल्टी समय समाप्त हो गया उतना, और वो जो ट्रालियाँ हैं वो केवल उत्तराखंड से अनुमन्य हैं, जबकि वो ट्रालियाँ शायद उत्तर प्रदेश सीमा को जा रही थी। जो रॉयल्टी में था वही माल था उसमें, बाकी उसका कांटे में तोलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना अधिक था। उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को आख्या प्रेषित की जाती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।